पिछली क्लास में आपको बताया था कि हाउ टू इशू डिबेंचर्स इन कैश, एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट भी। ठीक है। जब हम डिबेंचर के डिस्काउंट को जो कि लॉस होता है उसको राइट ऑफ करते हैं तो हमारे पास दो तरीके मैंने बताए थे। क्या बताया था? पहला तरीका कि सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। एक और तरीका होता है कि आप सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व से पूरा कर लें, अगर पूरा पड़ जाए तो, ना पूरा पड़े तो कैपिटल रिजर्व यूज करें, और फिर भी ना पूरा पड़ जाए तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे। ठीक है। तो आई राइट इट अगेन, किसी क्वेश्चन में मैं लेके चलूंगा और वो पूरी की पूरी कहानी आपके साथ कर दूंगा। डोंट वरी अबाउट दैट। वो हम लेके चलेंगे यहाँ पर। ठीक है। तो अब हम लेके चलेंगे क्वेश्चंस। अलग अलग तरह के क्वेश्चंस हैं। तो आज मैं सिखाऊंगा आपको वो कैटेगरी की हाउ टू रिकॉर्ड जर्नल एंट्रीज व्हेन डेट ऑफ रिडम्पशन इज क्लियरली गिवन टू यू। उसे कहते हैं इशू ऑफ डिबेंचर्स फ्रॉम रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू। उसका फ्लो चार्ट बनाएंगे पहले और जज करेंगे कि क्या वो एंट्रीज पॉसिबल हैं या नहीं है, क्या वो पॉसिबिलिटीज पॉसिबल हैं या नहीं। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, अब एक और चीज समझिए, वो होता है क्या? प्रूडेंस कंसेप्ट। क्या कहते हैं प्रूडेंस कंसेप्ट? कोई मुझे बताएगा ऑनलाइन में बच्चों? व्हाट इज प्रूडेंस कंसेप्ट? व्हाट इज इट सेज? ऑनलाइन में कोई बताएगा मुझे प्रूडेंस कंसेप्ट क्या होता है? सर एंटिसिपेट और ऑल लॉसेस नॉट गेन्स। हाँ, ये कह रहे हैं एंटिसिपेट लॉसेस। अबे एंटिसिपेट नो प्रॉफिट्स, प्रोवाइड फॉर द लॉसेस, ये होता है एंटिसिपेट। क्या बोलो? एंटिसिपेट नो प्रॉफिट बट ऑलवेज प्रोवाइड फॉर द लॉसेस। इज दैट क्लियर? अरे बता भाई। यस सर। एंटिसिपेट नो प्रॉफिट बट ऑलवेज प्रोवाइड फॉर द लॉसेस। अच्छा, मुझे अगर एक्रूवल प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है बहुत बढ़िया, लेकिन अगर वो प्रूडेंस वायलेट हो रहा है तो क्या उस एंट्री को हम रिकॉर्ड करेंगे? यहां ऐसे होने वाला है, यहां पर होने वाला है, यहां ऐसा होगा। ठीक है। क्या होगा कि आपके पास प्रॉफिट एंटिसिपेट होना लग जाएगा, लॉसेस एंटिसिपेट होना, दैट्स वंडरफुल। लेकिन अगर प्रॉफिट एंटिसिपेट होने लग जाएगा तब गड़बड़ हो जाएगी। उसे कैसे हैंडल करेंगे वो दिखेगा आपको यहाँ पर इस केस में। ठीक है। तो चलिए देखते हैं। ये है हमारा क्या, एक डिबेंचर की वैल्यू है ₹100 का डिबेंचर। ठीक। ये हो गया इशूड, ये हमने इशू कर दिया इशूड। ठीक है। इसकी तीन पॉसिबिलिटी बनती है, हमने पिछली क्लास में देखा था। इट कैन बी इशूड एट पार, यानी कि वो ₹100 का डिबेंचर ₹100 में इशू हुआ। इट इज इशूड एट प्रीमियम, इसे प्रीमियम पे हमने इशू कर दिया। सपोज मान लो 120 का मैंने इशू कर दिया। और इट इज इशूड एट डिस्काउंट, फ्लो चार्ट बना लेंगे साथ साथ। इशूड एट डिस्काउंट और रुपीज क्या कर दिया मैंने, ₹90 का कर दिया। करेक्ट। ये तो बेसिक पॉसिबिलिटीज हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में करे थे। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए अब एक और बात आती है यहाँ पर कि यही वाला डिवेंचर जो है इसकी कंडीशन है रिडीमेबल। रिडीमेबल एट, ये रिडीमेबल है। कैसा रिडीमेबल है वो देख लेते हैं आपको। ये रिडीमेबल है एट पार पर, एट पार पर ₹100 का डिवेंचर ₹100 में जाएगा। रिडीमेबल है एट प्रीमियम पर, एट प्रीमियम, यानी कि ₹100 का डिवेंचर 120 में वापस जाएगा। रिडीमेबल एट डिस्काउंट, यानी कि इसको ₹90 पे हम क्या करेंगे, रिडीम। यहां पर इधर आ जाते इधर रिडीमेबल, रिडीमेबल री, अरे क्या हुआ? कौन इतनी बड़ी बड़ी सांसें ले रहा है? रिडीमेबल। किसी का माइक चालू है और बहुत तकलीफ मुझे सुनाई दे रही है उसकी, कि कितना मुश्किल चीज करा रहे हो आप यहाँ पर। सांसें उड़ रही हैं उस बच्चे की। कौन था? युविका? मतलब मैंने क्लास पढ़ाई और शुरू की 2 क्लास में मुझे फुल अटेंडेंस दिखी है, आज फिर से कहानी वैसे ही। हाँ वही कहानी होगी दोबारा से। एट डिस्काउंट, यानी कि क्या कर दिया हमने इसको, ₹100 पर इशू किया। रुपीज प्रीमियम है तो इसको 130 कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, और ₹90 कर लेता हूँ। इस प्रीमियम को इस प्रीमियम से डिफरेंशिएट करने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। 120 में, क्योंकि ये इश्यू पे प्रीमियम है, ये रिडम्पशन पे प्रीमियम है। नोट करो इसको, इसका टेक्निकल वर्जन क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा।
और तुम्हें अगर नहीं दिख रहा तो दूसरी वाली सीट पे बैठ जाओ, इधर उधर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीट बदल लीजिए। ये देखिए आपके यहाँ पर, ये भी वही रिडीमेबल। रिडीमेबल, रिडीमेबल कैसे? एट पार पर, रिडीमेबल एट प्रीमियम पर, रिडीमेबल एट डिस्काउंट पर। तो ₹100 पे कर रहे हैं, ₹120 पे कर रहे हैं, ₹90 पे कर रहे हैं। अब हमें देखना है कि क्या प्रैक्टिकली इनमें से कुछ फीजिबल है, क्या प्रैक्टिकली हमारी गाड़ी चल पाएगी, इनमें से कोई कोई हमारा फिजिबल है या नहीं है। देखो ठीक है, प्रैक्टिकली फिजिबल है या नहीं, फटाफट से बना लीजिए इसका चार्ट, फ्लो चार्ट। प्रैक्टिकली इट इज फिजिबल और नॉट, ये हमें देखना है। प्रैक्टिकली फिजिबल है या नहीं है। करें शुरू? चलिए शुरू करें भाई, ऑनलाइन में बोलिए, कैन वी स्टार्ट नाउ? नहीं, शुरू करूं? यस सर। सबसे पहले देखिए, जब आपने अच्छा, अंडरस्टैंड नॉट फ्रॉम कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू, थिंक फ्रॉम इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू। सपोज आप इन्वेस्टर हैं, क्या आप ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करते हैं जब 100 रुपए का डिवेंचर 100 रुपए में इशू हुआ और 3 साल बाद आपको 100 रुपीज ही वापस मिलेगा? क्या आप इन्वेस्ट करेंगे ऐसी जगह पे? नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपको उम्मीद है कि ये 100 रुपए का डिवेंचर 500 रुपए का हो जाएगा, तब 3 साल किसने देखा है? जैसी लिस्टिंग हुई, ट्रेडिंग का घंटा बजा, इनकी डिवेंचर भी बिकते हैं मार्केट में, पता है आपको? शेयर भी बिकते हैं, डिवेंचर भी बिकते हैं। और डिवेंचर बिकते हैं तो ऑब्वियसली इशू प्राइस से ज्यादा भी बिकेंगे। अगर एक डिवेंचर सक्सेसफुली लॉन्च हो गया, इशू हो गया, उसका अलॉटमेंट वगैरह हो गया, बहुत बेहतरीन कंपनी का, बजाज कैपिटल का, रिलायंस इंडस्ट्रीज का, किसी का भी डिवेंचर हो गया, तो क्या करते हैं उसको, तो ये केस अब बनता है पॉसिबल इसका होना। हम बोलेंगे रिडम्पशन बाद में देखा जाएगा, हमारा तो 100 रुपए का डिवेंचर है, 500 रुपए में मिल रहा है, 700 में चला जाएगा, विल गो विद दैट। तो ये पॉसिबिलिटी जो है ना, ये वाली चलती है, इसको हम केस नंबर 1 बोलेंगे, ये एक्सेप्टेबल है, चलेगा। 100 रुपए का डिवेंचर 100 रुपए में इशू हुआ और रिडम्पशन पे आपको 120 रुपीज मिल रहा है। थिंक फ्रॉम इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू, जाओगे इस तरफ? आपने बोला सर पहला वाला केस समझ नहीं आया। भाई पहले वाला, अच्छा पहले तुम तो ट्रेडिंग करते हो ना भाई, डिवेंचर भी तो बिकते हैं मार्केट में, बॉन्ड्स भी तो बिकते हैं मार्केट में। हाँ, वो बात सर ठीक है, लेकिन अगर 100 की 5 साल बाद 100 का है तो? हाँ तो तुम 5 साल इंतजार करोगे, 5 साल तक होल्ड करोगे उसे? पहले ही बताओ। सर डिबेंचर तो करना ही पड़ेगा। नहीं, और अगर डिवेंचर की मार्केट है और राइज कर रहा है अच्छे से, तो क्या करना होल्ड करके उसको? फिर तो निकालो उसे। अच्छा ठीक है मैं कह रहा हूँ कि जहां सारे रास्ते बंद हो जाए वहां इन्वेस्ट नहीं करेंगे हम। पॉसिबिलिटी बनती है तो लोग कर लेते हैं, तो ये केस 1 बन जाता है। 100 रुपए का डिवेंचर 100 रुपए में इशू हुआ और 3 साल बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद आपको 120 रुपए मिलेगा, मतलब 20 रुपए पर डिवेंचर मिलेगा। ये अच्छा ऑप्शन लगता है क्या? शुक्ला जी बताइए। बढ़िया है सर। बढ़िया, अच्छा ऑप्शन है, करेक्ट। 100 रुपए का डिवेंचर 100 रुपए में इशू हुआ और 3 साल बाद 90 रुपीज मिलेगा। अब बताइए कौन जाएगा इस जगह पे? पहली, इन्वेस्टर इसको डिक्लाइन करेंगे, कह रहा यार ले तो रहे हो 100 रुपए और 3 साल बाद ऐसा कौन सा लोन है जो 3 साल बाद मुझे 90 रुपीज मिलेगा? नहीं, दे विल नॉट ऑप्ट फॉर इट, इसको नहीं ऑप्ट करेंगे वो। और दूसरा ऑप्शन, अगर वो ऑप्ट कर भी लेते हैं, मान लो है ना, किसी के कंधे पे कट्टा रख के ऑप्ट करवा भी लो उसको खरीद, तो भी क्या होगा? थिंक फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। आज डिबेंचर 100 का इशू किया, ना प्रॉफिट है ना लॉस है। 3 साल बाद फ्यूचर में हमें 10 रुपए का फायदा होगा, है ना, और उसकी एंट्री एज पर एक्रूवल आज ही करनी पड़ेगी, है ना, क्योंकि आज ही हमें पता चल जाएगा ना 3 साल बाद फायदा होगा। एज पर एक्रूवल व्हाट हैपेंस, वी हैव टू रिकॉर्ड इट टुडे ओनली। और ऐसा करूंगा तो मैं क्या हो जाएगा? एंटीसिपेट प्रॉफिट, प्रूडेंस वायलेट हो गया, तो अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये क्या हो गया? रिजेक्ट हो गया, नहीं कर सकते ऐसा, है ना। कोई बंदा जैसे मान लो शुक्ला ही बोल रहे कि मेरा मन कर रहा है, मैं तो खरीद रहा हूँ, अभी प्राइस बढ़ेगा, ये होगा वो होगा, मैं तो कर रहा हूँ इसको, तुम तो कर रहे हो, लेकिन क्या अकाउंटिंग इसे रिकॉर्ड करने देगी तुम्हें? ये हाइपोथेटिकली केस बनता है, लेकिन प्रैक्टिकली होगा ही नहीं, कंपनी इस पे जाएगी ही नहीं, है ना, क्योंकि कंपनी रिकॉर्ड करेगी तो उसका प्रूडेंस वायलेट हो जाएगा। और दूसरी बात, एक ऑर्डिनरी इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं तो वो नहीं जाएगा इसकी स्कीम पे, भले ही शेयर की मार्केट प्राइस कुछ भी चल रही हो, कैसा भी चल रही हो, डिवेंचर की प्राइस चल रही हो, और अगर ले भी लेगा तो कंपनी इसको लेके आगे सस्ते नहीं कर सकती, क्योंकि जिस दिन ये इशू होगा कंपनी उसी दिन प्रॉफिट बुक कर देगी। प्रॉफिट बुक करना मतलब प्रूडेंस वायलेट, फिनिश, गॉन, चला गया। आ जाओ जी,
100 का डिबेंचर 120 में बिका है, मतलब मारा मारी है, इसकी डिमांड है मार्केट में, है ना, मार्केट में डिमांड है। तो अब अगर डिमांड है मार्केट में तो 100 का डिबेंचर मिल जाए वही गनीमत है। तो क्या करते हैं हम, ये पॉसिबिलिटी हम लोग लेके चलते हैं, लोग खरीद लेते हैं इसको कि चलो कोई बात नहीं यार, 3 साल बाद किसने देखा, 5 साल बाद किसने देखा, प्राइस हायर पे बुक करेंगे और प्रॉफिट करके बेच देंगे इससे। ये केस भी चल जाता है। कुछ लोग बोलते हैं कि सर 100 का डिबेंचर 120 में खरीदा और 100 रुपए में। थिंक फ्रॉम कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू। कंपनी का क्या हो रहा है, कंपनी क्या करेगी, हम क्या कंपेयर, हम कंपनी की फेस वैल्यू को कंपेयर करेंगे। कंपनी को यहाँ प्रीमियम मिला, यहाँ कंपनी पार पे दे रही, डिस्काउंट तो नहीं है ना। कुछ लोग बोलते हैं सर जब आपने बेचा तब 120 रुपए लिया, जब आप वापस कर रहे हो तो 100 दे रहे हो, 20 रुपए का फायदा कमा रहे हो। अरे फायदा कमा रहा हूँ, लेकिन वो फायदा तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व हो गया ना, वो फायदा रिडम्पशन पे थोड़ी हो रहा है। हमें कंपनी को फायदा कब होगा, जब लोन 100 रुपीज का और पेमेंट जाए 90 रुपीज की, तभी तो फायदा होगा, वो तो हो ही नहीं रहा। सो दिस केस इज डन, ये वाला केस चलता है। आइए 120, 100 का डिबेंचर 120 में चला गया, बढ़िया जी, और रिडम्पशन पे 130 रुपया, नो नॉट बैड, क्या बुराई है इसमें, महंगा मिल रहा था और महंगा रिडम्पशन पे जाएगा। तो लोग इस वाले ऑप्शन को भी क्या कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। दिस इज केस नंबर 4, ये हम पढ़ेंगे 1 2 3 4, ठीक है। आ जाइए 100 रुपए का डिबेंचर 120 में खरीदा और 3 साल बाद 90, कौन करेगा ऐसा। और अगर कर भी ले कोई ऐसा, है ना, दामाद बाबू कर भी ले ऐसा, तो क्या, तो अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से तो फिजिबल ही नहीं है, आपको प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा बिगिनिंग में। भाई आप फेस वैल्यू से कंपेयर करो ना, फेस वैल्यू 100 रुपए की थी और जब आप पेमेंट करोगे तो 90 देना पड़ेगा, 10 रुपए का प्रॉफिट हो गया ना, आज ही लिखना पड़ेगा इश्यू के टाइम पे, विच इज नॉट फिजिबल, हटा दिया इसको। आइए चलते हैं, 100 का डिबेंचर 90 में दुनिया भर भर के खरीदेगी, दुनिया भर भर के ले जाएगी, पॉसिबिलिटी है, वैसे होता नहीं है लेकिन अगर हो जाए तो फाइनेंशियल क्राइसिस में कंपनियां कर लेती हैं ऐसा। नंबर 5, ये केस चल जाएगा। 100 का डिबेंचर 90 में और 90 का 120 में, तो बहुत बढ़िया यार, 10 फायदा वहां और 20 फायदा है, 30 रुपीज का फायदा हो रहा है पूरी डील में, पीपल विल एक्सेप्ट इट। नंबर 6 केस बनेगा। लेकिन 100 का डिबेंचर 90 में गया, चलो ठीक है, लेकिन उसकी रिपेमेंट 90 में हो रही है, लोन की पॉलिसी 90 रुपीज में हो रही है, ये नहीं चलेगा। क्यों, जो लोग ले लेंगे कोई बात नहीं है, लेकिन क्या होगा, प्रूडेंस वायलेट हो जाएगा। फेस वैल्यू से कंपेयर करो ना, इशू 100, रिडम्पशन 90, 10 रुपए का प्रॉफिट इशू के टाइम पे हो गया, नहीं कर सकते। तो आपने देखा इशू ऑफ डिबेंचर्स फ्रॉम रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके 6 केसेस बनते हैं। क्या, इशूड एट पार, रिडीमेबल एट पार, इशूड एट पार, रिडीमेबल एट प्रीमियम। डिस्काउंट तो हर जगह से हट गया, समझ लो डिस्काउंट हट गया हर जगह से, गॉट इट। अब यहां घूमना फिरना करेंगे हम लोग, इसका एक एक केस को डिस्कस करना शुरू करेंगे, एक एक केस से रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा। और ये 100% आपके एग्जाम में 3 नंबर का क्वेश्चन आना है, ये मैं बोल रहा हूँ आपसे, 3 नंबर का क्वेश्चन ये आना ही आना है आपके पास, डेफिनेटली दिस क्वेश्चन, इनमें से कोई भी। और उसमें से भी कौन सा वाला आएगा वो मैं बता देता हूँ आपको अभी। ये जो है, ये वाला पार्ट, ये वाला, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये वाला पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये वाला पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये वाला। और अगर भोले भटके अगर आ भी जाए तो ये वाला पार्ट, इसको मैं इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ। आउट ऑफ दिस 6, दीज 3 आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, प्रीमियम वाले सारे, रिडम्पशन पे प्रीमियम वाले सारे, क्योंकि यही भटकता है बंदा, यहीं पर परेशानी होती है उसको। अगर स्कूल में क्वेश्चन, अगर स्कूल में चैप्टर शुरू हुआ किसी के, हाँ हो गया, किसके स्कूल में हुआ, हाँ अच्छा, मेरे स्कूल में करें शुरू। केस 1, चलिए केस 1 से शुरू करते हैं। बंद कर ले बेटा, किताब की जरूरत नहीं है अभी, इसका स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट तो ज्यादा अच्छा है। अब स्क्रीनशॉट नहीं लीजिए, अब आप नोट कर लीजिए, एंड इफ यू वांट टाइम टू नोट डाउन मुझे बता दीजिए। हो गया जी, नोट कर लिया सभी ने ऑनलाइन में। इधर आंचल, आयुषी, अद्विती, यस सर, यस सर, अनन्या मिश्रा, अमिशी, वामिका, युविका, विधि, यस सर, फाइन, यस सर, चलो ठीक है। पीहू एंड शुक्ला, शुक्ला जी, लक्ष्य कॉपी बनाएंगे बेटा, बता रहा हूँ, अगर कॉपी नहीं बनाएंगे तो देख लेना, मैं तुम्हारी फिर बत्ती बनाऊंगा, अगर तुमने कॉपियां नहीं बनाई तो इस बार, फिर नोटबुक नहीं बनाई तो इस बार। लक्ष्य सुन रहे हो ना बात को, सब कुछ नोट करना है, मैं देखूंगा तुम्हारी नोटबुक को। अब लक्ष्य जवाब नहीं देगा मुझे, कर जो लिया, करना, कर दिया। हाँ। जो काम जिस दिन हो जाए उसी दिन पूरा करो। अभी आपका देखिए, बाकी मैथ्स वगैरह बाकी सब्जेक्ट में भी फुल स्विंग काम शुरू हो जाएगा, अब तब पड़ेगा बर्डन। कोचिंग वोचिंग भी करनी होगी आप लोगों, क्योंकि एंट्रेंस होना है इस साल।
कोई ऐसा है जिसने फीस भर दी और कोचिंग ना करी हो? है अनुज जोशी? हाँ जी। फीस तो मैंने 11th में भर दी थी, कोचिंग की फीस ना। कैसी तैयारी है लॉ की? आगे भी तो होता है, तुम्हारे अलावा तो दुनिया में बच्चे पढ़ते हैं। अच्छा ठीक है, ओके चलें शुरू करते हैं। केस 1। केस 1 में मैं लिख रहा हूं क्या यहां पर कि इशूड एट पार, रिडीमेबल एट पार। बहुत आसान सा केस है, मतलब इस कुछ केसेस में हम बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, बहुत सिंपल सिंपल सा। इशूड एट पार, रिडीमेबल एट पार, ठीक है। और साथ साथ बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन कैसा होता है वो दिखाता चलूंगा। हालांकि बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन आएगा क्या एग्जाम में, देखेंगे कितना जल्दी कवर होता है, मैं फिर बताता चलता हूँ। चलिए, तो एग्जाम्पल में लेके चल रहा हूँ आपके सामने। यहाँ एग्जाम्पल है, क्या एग्जाम्पल है? एक्स लिमिटेड इशूड, ठीक है, एक्स लिमिटेड इशूड 10,000 10% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 each at par on April 1st 2021, ठीक है। These debentures are due for redemption on 31st March 2023 at par। बस ये लिखा हुआ है। अच्छा, अगर मैं सिर्फ ये बोल दूं कि 10,000 डिवेंचर्स 100 ईच इशूड एट पार ऑन 31st ऑन अप्रैल 1st 2020, ये पार बोला, PAR, ठीक है। और ये भी क्या है? पार है। अगर मैं ऐसा बोलता हूं, ये अगर इस तरह से बोलता हूं, ये चीज को यहां पर इस तरह से बोल रहा हूं, तो अगर ये सेकंड लाइन नहीं आएगी ना, तो ये ट्रीटमेंट ऑर्डिनरी जैसे मैंने परसों सीखा था वैसे ही बनेगा। लेकिन अगर ये लाइन आ गई, रिडम्पशन की बात हो गई, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, चीजें बदलनी पड़ेगी। अब आप देखिए, मैंने कहा था ना एक छोटी सी ट्रिक सिखाऊंगा आपको, बहुत छोटी सी ट्रिक है। ट्रिक क्या होती है जरा देखिए। यहां लिखेंगे आप, ये 100 रुपीज लिखेंगे, दिस इज व्हाट फेस वैल्यू, एक एरो ऐसा लगा देंगे, ये क्या हो जाएगा 100 रुपीज। इसको लिखेंगे क्या, इशू प्राइस, 100 में तो इशू हो रहा है ना ये। और एक एरो राइट हैंड साइड पे डाल देंगे, क्या 100 रुपीज, इसको सर्कल कर देंगे और क्या लिखेंगे इसको, रिडम्पशन प्राइस कर दीजिए। चलो रिडम्पशन प्राइस, फेस वैल्यू, इशू प्राइस, रिडम्पशन प्राइस, ठीक है। या रिडम्पशन, ठीक है, रिडम्पशन प्राइस ही कर लीजिए, ऐसा करके कर लीजिए आप। ये आपको इस तरह के क्वेश्चन में ये स्ट्रक्चर बना के चलना है। इसका क्या फायदा होता है वो मैं बताऊंगा आपको अभी, एंड इट विल हेल्प यू, इट विल सॉर्ट आउट योर जर्नल एंट्री, बहुत आराम से हेल्प करेगा आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला डेट क्या हो जाएगा आपका, 2021 अप्रैल 1st। पहली एंट्री आपकी हो जाएगी बैंक डेबिट, सब जानते हैं बैंक डेबिट, टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। और कितने रुपए से होना चाहिए, 10,000 रुपए से होना चाहिए, इनटू, अब जरा समझना, इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे आप, इसको मल्टीप्लाई किससे करना है आपको, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ये है इशू प्राइस, किससे मल्टीप्लाई करना है इसको, इशू प्राइस। जहां बैंक लिखा रहेगा उसे किससे मल्टीप्लाई करना है, इशू प्राइस से। सो व्हाट वैल्यू इट विल हैपन हियर, इट विल बी हियर 1 लाख, इट विल बी 1 लाख। गॉट इट? नरेशन क्या बनेगी, डिवेंचर, हाँ 10 लाख, सॉरी 10 लाख, नॉट 1 लाख, इट इज 10 लाख, 10 लाख। डिवेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव, डिवेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव हो गई है, चिल करिए। और अब कुछ नहीं हो रहा, सेम डेट को ही करूंगा, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास तो कुछ चॉइस ही नहीं है, ठीक है। आइए यहां लिखते हैं, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, डेबिट, आई विल राइट 10 लाख से, ठीक है। थोड़ा सा नीचे जाके टू स्पेस करके, टू 10% डिवेंचर्स अकाउंट, कितना, हमेशा ध्यान रखना, नंबर ऑफ डिवेंचर्स इनटू किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से ही करेंगे, लेकिन वो क्या होगी, वो होगी फेस वैल्यू, उसे फेस वैल्यू बोलेंगे। फर्क देखना, यहाँ इशू प्राइस से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, करेक्ट। चलिए तो कितना आ गया, ये 10 लाख रुपए आ गया। लिख देंगे क्या, 10% डिवेंचर्स आर अलॉटेड या इशूड, जो भी है लिख दीजिए आप, खत्म हो गया।
लेकिन अभी क्वेश्चन को खत्म नहीं करना। अभी 2 सवाल जिंदगी से पूछना है आपको। पहला सवाल जिंदगी से पूछना है, इज देयर एनी डिफरेंस फेस वैल्यू एंड इशू प्राइस? नो, कुछ नहीं करना। इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन फेस वैल्यू एंड रिडम्पशन वैल्यू? नो, कुछ नहीं करना। आप स्मूथ हैं, आप सेफ हैं, खत्म हो गया क्वेश्चन। आप क्या होता अगर बोलते हैं कि फेस वैल्यू और इशू प्राइस में डिफरेंस होता? क्या डिफरेंस होता? फेस वैल्यू 100 रुपए भी हो सकती थी, 120 भी हो सकती थी, मतलब सॉरी, फेस वैल्यू 100 रुपए हो सकती, इशू प्राइस क्या हो सकता था? 100 भी हो सकता था, पार 120 भी हो सकता था प्रीमियम, और 90 भी हो सकता था डिस्काउंट। समझ रहे? तो इस क्वेश्चन से हमें पता चलता है कि हमारा पार, प्रीमियम या डिस्काउंट। और ये वैल्यू अगर क्या, ये वैल्यू कम तो हो नहीं सकती, डिस्काउंट तो एलिमिनेट कर दिया। ये तो क्या हो सकती है, या तो पार या प्रीमियम, बस इतना पता चलेगा। ठीक है, 2 सवाल जिंदगी के। फेस वैल्यू का कंपैरिजन किससे करेंगे? इशू प्राइस से। फेस वैल्यू का कंपैरिजन करेंगे किससे? रिडम्पशन वैल्यू से। रिडम्पशन प्राइस के रिडम्पशन वैल्यू लिख दीजिए, रिडम्पशन वैल्यू, इससे कंपैरिजन करेंगे। एंड उसके बाद आप अपने क्वेश्चन को स्मूथली लेके आगे चल सकते हैं। हो गया क्वेश्चन खत्म, दिस इज डन। ठीक, ये खत्म हो चुका है। अब अगर मैं बोलूं, मतलब आपके सिलेबस में नहीं है, बट फॉर योर नॉलेज, ताकि आपको समझ में आए चीजें, ये सिलेबस में नहीं है आपके, जो मैं लिखवा रहा हूँ सिलेबस में नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस है, बट फॉर योर नॉलेज सिर्फ, क्योंकि आगे चल के हमें समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, अगर रिडम्पशन होता तो क्या होता? अगर रिडम्पशन होता तो क्या होता, देखिए जरा, अगर इसका रिडम्पशन होता तो क्या करता है? ठीक, और आप जानते हैं रिडम्पशन कब होगा? कब होगा रिडम्पशन? तो 2022, 22 ने 23, मार्च 31 को हमारी जो पहली एंट्री बनती है वो बनती है क्या? 10% डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट, जो कि कितने से बनती है, ध्यान से समझना, जो बनती है 10,000 इंटू, हमेशा किससे करेंगे? 100 से करेंगे। ये 100 कौन सा वाला होगा? जब भी डिवेंचर्स डेबिट या क्रेडिट करेंगे किससे करेंगे? फेस वैल्यू से करेंगे। जब भी डिवेंचर डेबिट करेंगे, जैसे शेयर कैपिटल डेबिट करते थे ना, अमाउंट कॉल्ड अप, लेकिन 10 रुपए से ज्यादा नहीं जाते थे, ऐसे ही डिवेंचर अकाउंट डेबिट करेंगे, फेस वैल्यू से करेंगे। दिस विल गोइंग टू बी व्हाट? 10 लाख। और 2 किसको क्रेडिट कर देंगे? डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट। डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट क्या लिखेंगे आप? डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट कितने से? 10 लाख से, क्योंकि डिवेंचर के रिडम्पशन का पैसा किसको जाएगा? डिवेंचर होल्डर को जाएगा ना। नरेशन क्या लिखेंगे? 10% डिवेंचर्स आर ड्यू फॉर रिडम्पशन। ड्यू फॉर रिडम्पशन, ये एंट्री होती है, पहली एंट्री ये करते हैं। ये मैं इसलिए करा रहा हूं क्योंकि जो प्रीमियम वाले केसेस आएंगे उसमें समझ में आएगा कि चीजें कैसे सॉर्ट आउट होती हैं आगे चलकर। ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, इन एंट्रीज को आपको नहीं करना है, ये मैं बोल रहा हूँ कैटेगरी के लिए। पता चला एग्जाम में ये भी छाप के आ गए, नहीं, ठीक है, नहीं करना है इसको, ये सिलेबस का पार्ट नहीं है। ठीक है, मैं लिख लेता हूँ नॉट इन सिलेबस, बट दिस इज फॉर एमडिश, नॉट इन सिलेबस। ये अगर अगला चैप्टर कराता तो उसके लिए बेस बना रहा था मैं, लेकिन अभी आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी रही इन मेथड में, इसलिए समझा रहा हूँ। ठीक, अब अगली एंट्री में क्या करेंगे? आप डिवेंचर होल्डर को पैसा देंगे ना, देंगे, ड्यू करेंगे ना, पहले तो ड्यू कर लिया, यू कैंसल्ड पर 10% डिवेंचर बिकॉज इट इज अ लायबिलिटी, यू क्रिएटेड अ टेम्पररी लायबिलिटी डिवेंचर होल्डर्स, और अब डिवेंचर होल्डर को क्या देना? पैसा देना। तो क्या एंट्री करेंगे? डिवेंचर होल्डर को पैसा देना, तो सेम डेट पे 2022 मार्च 31 को व्हाट आई विल राइट? डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। कैश नहीं करते हैं, बैंक करते हैं। कितना? 10 लाख और 10 लाख, ये सॉरी नीचे करना है इसको, नीचे यहां 10 लाख। और क्या नरेशन लिखेंगे? डिवेंचर होल्डर्स आर पेड ऑफ। चल खत्म, पे कर दिया, हो गया आपका काम खत्म। अच्छा जरा मुझे बताइए, इन दोनों एंट्री को कंबाइन करोगे तो क्या रिजल्ट आया होगा? बैंक परसेंटेज डिवेंचर, हाँ है ना? और जब इन दोनों को कंबाइन करो तो क्या रिजल्ट आया? परसेंटेज डिवेंचर टू बैंक। फिनिश, चली गई, ये एंट्री चली गई आपके पास, खत्म। ठीक है जी, हाँ जी बोलिए। सर हमने वो रिडेम्पशन वैल्यू कहाँ पे यूज की? सेकेंड एंट्री में रिडेम्पशन की। रिडम्पशन वैल्यू कहाँ करूंगा यूज में? जरूरत ही नहीं पड़ रही रिडम्पशन वैल्यू को कहीं यूज करने की। अरे यार ठीक है, मतलब
जब रिडम्पशन वैल्यू फेस वैल्यू के बराबर है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। रिडम्पशन वैल्यू तब का फर्क पड़ता है जब वो ज्यादा हो जाती है। वो मैं बताऊंगा ना आने वाले केसेस में, अभी नहीं बता पाऊंगा। हेलो अद्विती, यस सर, ओके। आने वाले केसेस में आएगा उसका जिक्र, अभी नहीं आएगा। हो गया? नहीं हुआ? नोट कर लिया सभी ने? अच्छा, तो नोट कर लिया, दैट्स वेरी गुड। फॉर्मेट कहाँ है? आगे तक हाँ, इसमें एलिफ कहाँ है? और ये क्या मतलब ग्राउंड क्यों छोड़ा इतना खाली? सुंदर सुंदर कुछ नहीं होता ना, ये यहाँ जगह ना, इसके लिए ज्यादा जगह छोड़ा करो, ये इतने छोटे पे बन जाना चाहिए। दिखाओ 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 दिखाओ, कहाँ है तुम्हारी लाइनें? नीचे तक नहीं गई? अच्छा हाँ। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, चलो ठीक है ठीक है। हाँ, इधर प्रभु ने लिखा होगा कुछ? हाँ दिखाए तो जरा। ये इतना बड़ा ग्राउंड क्यों छोड़ रहे हो? इसके लिए जगह कम छोड़ा करो, इसके लिए जगह कम छोड़ा करो। अरे सॉरी हेलो, जल्दी से बोलो। करो जल्दी से काम करो। चले आगे, चलो नोट कर दिया इसको। अब अच्छा करा, सॉरी। चलिए देखें जरा। अब अगर कोई आपसे बोलता है कि इसकी बैलेंस शीट बनाओ तो कैसे बनेगी? इमीडिएटली देखो, कोई बोलेगा रिडम्पशन के बाद बैलेंस शीट बनाओ, हम लोग चांटे खाओगे। जब डिवेंचर ही नहीं है तो बैलेंस शीट में क्या करूंगा मैं? भाई बैलेंस शीट तो कब बनेगी? कोई बताइए मुझे, बैलेंस शीट कब बनेगी? अभी ऑनलाइन वाले सब बंद हो गए क्या? बैलेंस शीट कब बनती है? इशू के बाद। बैलेंस शीट थोड़ी बन जाएगी रिडम्पशन के बाद। रिडम्पशन में तो स्वाहा सब साफ हो गए, कुछ बचा ही नहीं, पैसा निकल गया, डिवेंचर खत्म हो गए, तब थोड़ी कोई बैलेंस शीट बनती है हमारी। यहाँ देखिए इस जगह पे, अगर हम बैलेंस शीट बनाने के लिए हमें बोले तो कैसे बनेगी वो बैलेंस शीट? ठीक है, वो मैं दिखा रहा हूँ आपको। और ये मुझे हटाना पड़ेगा, उसके लिए हटा दूं इसको? बोलिए हटा दूं? चलिए ऑनलाइन में नोट करते हुए चलें, ये मत सोचना रिकॉर्डिंग के भरोसे बैठेंगे, बिल्कुल गलत बात है, वो कुछ नहीं होना ऐसा। नोट करते चलिए साथ साथ। और सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी वही होती है। अब जब तक एमसीक्यू था चल गया, अब नहीं चलेगा। इसकी बैलेंस शीट कैसे बनती है? बिल्कुल नॉर्मल तरीका बैलेंस शीट बनाने का, जैसे हम पहले बनाते थे उसको लेके चलते हैं। ऐसे इधर इधर बैलेंस शीट बनाऊंगा, इस तरफ क्या करूंगा मैं आपका? नोट्स टू अकाउंट से बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड, ठीक है, एज एट डैश एन एक्सट्रैक्ट। एन एक्सट्रैक्ट का मतलब जानते हैं सब क्या होता है? अरे एन एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? करेक्ट पार्ट। हाँ, तो ये जो है ये रुपीज है बेसिकली, और ये करंट ईयर को हम लेके चलते हैं यहाँ पर। ये नोट नंबर, और ये है पर्टिकुलर्स ऐसे करके, ठीक है ऐसे। तो यहाँ सबको मालूम है कि नंबर 1 पे क्या आता है? इक्विटी एंड लायबिलिटीज आता है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज आता है। इसके अंदर क्या आता है आपका? नॉन करंट लायबिलिटीज। प्रीमियम तो है नहीं यहाँ पर, नॉन करंट प्रीमियम तो है नहीं ना इसके अंदर, नॉन करंट लायबिलिटीज। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स लेके चलूंगा नंबर 1 और क्लोज कर दूंगा। नंबर 2 पे क्या करूंगा मैं? आपका एसेट्स लिखूंगा, एसेट्स। इसके अंदर क्या लिखूंगा? करंट एसेट्स लिखूंगा। और यहां क्या लिखूंगा? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। नंबर 2 खत्म। यहां चलते हैं नोट्स टू अकाउंट्स पे, नोट्स टू अकाउंट्स पे चलते हैं, ठीक। और नोट्स टू अकाउंट्स पे फिर वही करंट ईयर का प्रॉब्लम आएगी, रुपीज, पर्टिकुलर्स। यहां इधर एक क्या नंबर पे लिख रहे हैं आप? यहां पर नंबर 1 पे लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स के अंदर क्या आएगा? क्या लिखोगे आप पता है? ऐसे लिखोगे 10,000 10% डिवेंचर्स एट द रेट ऑफ ₹100 ईच, ऐसे लिखोगे। कितना लिखोगे? 10 लाख लिखोगे। फिनिश, खत्म हो गया 10 लाख। ऐसी तो होना है 10 लाख यहाँ चला गया, और ये 10 लाख, क्योंकि और तो कुछ है नहीं, टोटल भी यही हो गया। नंबर 2 पे क्या करोगे?
कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ऐसे करके क्या लिखोगे, कैश एट बैंक लिखोगे। और कितना कैश एट बैंक है, 10,000 डिवेंचर्स हैं, 100 रुपये वैल्यू है, 10 लाख रुपए आना है। फिनिश, डबल लाइन, दिस इज ऑल्सो डबल लाइन, और ये जो आपका हो गया 10 लाख, दिस इज योर बैलेंस शीट। खत्म होगी बैलेंस शीट आपके सामने तैयार। दिस इज योर बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के भी चांसेस कम है आपके एग्जाम में आने के, लेकिन एज ए प्रूडेंस मैं करवा रहा हूं आपको, इसलिए। चलो अगला देखते हैं, नेक्स्ट कैटेगरी लेके चलते हैं। चलिए, हो गया जी। केस 2 ले रहा हूं मैं अब। इश्यूड एट पार, रिडीमेबल एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट प्रीमियम लेके चलो, रिडीमेबल एट प्रीमियम, है ना। कैसे, 100 डिवेंचर एट, इसकी मैं लैंग्वेज बदल रहा हूं, 100 ईच, रुपीज 100 ईच एट 20% प्रीमियम ऑन 01/04/2021। ये क्वेश्चन बस आपका, दिस इज योर क्वेश्चन, सिंपल है। These debentures are due for redemption 31st March 2023 at par। इशू प्रीमियम पे हो रहा है, लेकिन रिडम्पशन किस पे है, नहीं सॉरी, हमारा क्वेश्चन क्या था पहले, इशूड एट पार था और रिडीमेबल एट, वो तो कर चुके ना। अभी क्या कहता सेकंड केस में, इशूड एट पार है, हाँ, रिडीमेबल एट प्रीमियम है ना। हाँ, तो ये गलत कर रहा हूं ना मैं, ये चीज अलग है, ये अलग, ये बदलेंगे इसको, ये गलत है। लिखेंगे क्या, ऑफ रुपीज 100 ईच एट पार ऑन 01/04/2021, redeemable due for redemption at 20% premium on 31st March 2023। ये है आपके आंसर, ये एंट्री आपकी, ऐसा करना है। तो क्या हो गया, इशूड एट पार हो गया, ये रिडीमेबल एट प्रीमियम हो गया, है ना, रिडीमेबल एट प्रीमियम। अब करेंगे इसको हम, रिडीमेबल एट प्रीमियम। चलिए देखें जरा इसको कैसे करना है। शुरू करूं, हाँ जी, पीछे से क्वेश्चन सबने नोट कर लिया, बड़ा अच्छा सा केस 2 लिखकर सब कुछ लिख के, क्योंकि ये नोट्स बन रहे हैं फाइनल, आपको एग्जाम में आपको इनको रिवाइज करना, पन्ना पलट के सिर्फ, और क्वेश्चंस कर रहे हैं। सुन रहे हो सर? हाँ, चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं लिख रहा हूं यहाँ पर 2021 अप्रैल 1। अच्छा, ये इसका एक चीज देखिए जरा, यहाँ पर कितने रुपए का डिबेंचर है, 100 रुपए का, दिस इज फेस वैल्यू। व्हाट इज इशू प्राइस, बताइए कितना है, 100 रुपया।
व्हाट इज रिडम्पशन वैल्यू, कितना है रिडम्पशन वैल्यू, कितनी है 120। सर्कल कर देंगे इसको बस, ये इसको ऐसे बना के, ये सबसे ऊपर बना लीजिए आपके क्वेश्चन के पास, ठीक। बिफोर यू स्टार्ट द क्वेश्चन जस्ट ड्रॉ दिस फिगर, इसको बना लीजिए और एंट्री करना शुरू करते हैं। पहली एंट्री बैंक डेबिट करते हैं हम लोग, एंड 10,000 के हमारे डिवेंचर्स हैं, इनटू कितने से कर रहे हैं हम लोग उसको, फेस वैल्यू से करेंगे या इशू प्राइस से करेंगे, किससे करेंगे इसको मल्टीप्लाई, किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको, इशू प्राइस से करेंगे, ठीक है जी, इशू प्राइस से। व्हाट विल बी योर वैल्यू, योर वैल्यू इज गोइंग टू बी व्हाट 10 लाख। एग्जाम में नहीं लिखना आपको ये 10,000 इंटू 10, ये नहीं लिखना है, ये तो मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, है ना। जब आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे नहीं करेंगे ऐसा, सीधा वैल्यू लिखेंगे। टू क्या करेंगे, टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, कितने से लिखेंगे आप यहाँ पर, ये 10 लाख से, ऐसा करेंगे 10 लाख से, ठीक है। और क्या लिखेंगे, डिवेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, डिवेंचर एप्लीकेशन मनी क्या हो गई है, रिसीव हो गई है, एक खत्म। अप्रैल 1 को ही अब मैं क्या करने वाला हूं, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट करूंगा, विच इज गोइंग टू बी 10 लाख से। थोड़ा स्पेस देखिए, टू 10% डिवेंचर अकाउंट लिखूंगा। बताओ 10% डिवेंचर अकाउंट कितने से लिखूंगा मैं, किससे मल्टीप्लाई करूंगा इसको, 10,000 इंटू 100। भाई क्या कह रहे हो 100, किससे, फेस वैल्यू से। हमेशा जब भी 10% डिवेंचर आएगा किससे मल्टीप्लाई होगा, वो फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, फेस वैल्यू से। दिस इज टू मल्टीप्लाइड विद द फेस वैल्यू। फेस वैल्यू 100 रुपए की, परसेंटेज डिवेंचर 12%, 15%, 10%, ऑलवेज मल्टीप्लाइड बाय द फेस वैल्यू। बैंक विल ऑलवेज मल्टीप्लाइड बाय द इशू प्राइस, ठीक है। चलो तो आपके पास क्या हो गया, ये दिस वैल्यू इज व्हाट 10 लाख। तो कहने को तो क्वेश्चन खत्म हो गया। अब दो सवाल जिंदगी के। पहले सवाल क्या, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन फेस वैल्यू इशू प्राइस, नो डिफरेंस। इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन फेस वैल्यू एंड रिडम्पशन वैल्यू, यस। कितना डिफरेंस, 20 रुपीज का। तो जब ये 20 रुपीज का डिफरेंस आया तो हम क्या लिखेंगे यहां पर, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व नहीं लिखेंगे, समझ रहे हो, क्योंकि ये प्रीमियम ऑन इशू नहीं है। समझ लो बेटा, बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों को। कब लिखते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, जब फेस वैल्यू और इशू प्राइस में डिफरेंस हो। जब आपका इशू प्राइस इज मोर देन फेस वैल्यू, तब होगा क्या, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। मैं लिख रहा हूं यहां पर, ठीक है। when issue price greater than face value, तो क्या होगा, तब होगा सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। when redemption value is greater than face value, redemption value, ठीक है। इशू प्राइस बड़ा, अगर रिडम्पशन वैल्यू बड़ी होगी तो क्या होगा, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर बनेगा तब। अब बताइए इस केस में क्या हो रहा है, अबे ऑनलाइन वाले बताइए क्या हो रहा है इस केस में। एक बच्चा भाग गया, क्या हो रहा है, रिडेम्पशन वैल्यू ज्यादा है, रिडम्पशन वैल्यू पे। तो हम क्या लिखेंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व लिखेंगे। हाँ अच्छा, प्रीमियम नहीं लिखेंगे। रिडेम्पशन। आपकी ये वैल्यू ज्यादा है इससे, अगर ये ज्यादा होगी तो प्रीमियम और रिडम्पशन है, अगर ये ज्यादा होगी तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व है। ध्यान दीजिए, यहां कंफ्यूजन शुरू हो जाता है। आई एम ट्राइंग टू एलिमिनेट दैट कंफ्यूजन पार्ट। तो क्या लिखेंगे यहां पर, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। और कितना है वो, 10,000। कितना ज्यादा है बताइए मुझे, वो कितना ज्यादा है, वो 20 ज्यादा है। क्या हो जाएगा, 2 लाख। 2 लाख। टेल मी वन थिंग, दिस प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर आज आपके लिए एसेट है या लायबिलिटी है, इनकम है या एक्सपेंस है। एक्सपेंस कौन बोला, इनकम हो सकती है। ये हमें पैसे मिल रहे हैं, हमें तो देने पड़ेंगे ज्यादा। और ये क्योंकि मुझे आज नहीं 2 साल 3 साल बाद देना है,
तो मेरे लिए तो लायबिलिटी है ये, ठीक है। ये लायबिलिटी हुई नहीं हुई? कौन सी लायबिलिटी हुई? क्या बोलेंगे? लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म में किस कैटेगरी में? अदर क्या? अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, है ना, ये अदर नॉन करंट लायबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी के अंदर चला जाता है। अभी ये वो चैप्टर 1 से रिलेट करना शुरू करिए आप। हालांकि वो चैप्टर तो नहीं आएगा कि किस कैटेगरी में जाना है, लेकिन यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस। ये जब तक डिबेंचर खड़े हैं, जिंदा है, तब तक ये आपके ऊपर लायबिलिटी बन के रहेगा, है ना, लायबिलिटी बन के रहेगा। अब जब रिडम्पशन चैप्टर आता है ना, कई बार टुकड़ा टुकड़ा करके रिडीम होते हैं, तो ये भी टुकड़ा टुकड़ा करके रिडीम होता है। तो ये आपके लिए लायबिलिटी है। और क्योंकि आज आपकी लायबिलिटी क्रिएट हो गई है, तो ये आपके लिए बढ़िया सिचुएशन है या खराब सिचुएशन है? खराब सिचुएशन को कैसे बोलते हैं बिजनेस में? लॉस। क्या बोलते हैं उसको? लॉस। तो हम डेबिट में क्या लिखेंगे यहां पर? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर की जगह स्पेसिफाई कर दें कौन सा डिबेंचर है ये, 10% डिबेंचर। और ये भी यहां क्या कर दें? ऑफ 10% डिबेंचर। डेबिट कितने रुपए से डेबिट हो जाएगा ये? 2 लाख से। अब मैं बताऊं आपको, दिस इज योर एंट्री नाउ, हाउ टू आइडेंटिफाई ये डेबिट साइड में डिस्काउंट आएगा या लॉस आएगा, उसका भी मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूं, ठीक है। अगर चलो पहले इसको लिख लीजिए आप। ये एंट्री आई होप सभी को समझ में आई होगी। अब एंट्री, मैंने कहा था ना कि कम इंपॉर्टेंट एंट्री में से एक है ये, कम इंपॉर्टेंट एंट्री। छह आपकी केसेस है ना, उसमें थोड़ा कम इंपॉर्टेंट केस है ये, उसमें बताया ना। बाकी में मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाया था, इसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट लिखा था। आई होप दिस इज फाइन। पीछे दिया पता चला? लक्ष्य है क्लास में सर? लक्ष्य यस है। निकिता पता चल रहा है कुछ? निकिता, पीयू, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट वी हैव रिटन हियर? दोबारा बोलना तो मैं दोबारा बोल दूंगा। इफ यू से आई विल रिपीट इट अगेन। क्या लिखोगे? मेरे दिल के अरमान, क्रश, क्या लिखोगे? कैसे लिख लोगे सिक्योरिटी? किसी के जन्म होने से पहले ही आप उसकी मंडी में रोड दोगे? अरे लॉस को, राक्षस को जन्म तो लेने दो। जब ये जन्म लेगा तभी तो उसे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से खत्म करोगे आप। अभी हुआ है नहीं, अब पहले तलवार लेके बैठे हो, आए बाहर मुंडी उड़ाए उसकी, पहले से जन्म तो ले। देखो बच्चा, कोई भी लॉस तब तक राइट ऑफ नहीं कर सकते जब तक उसे ड्यू नहीं करोगे। ड्यू करने के लिए तो एंट्री करनी पड़ेगी ना। कोई बोलेगा सर ये तो 3 साल बाद होने वाला लॉस है। अरे लेकिन एक्रूअल क्या कहता है? रिकॉर्ड व्हेन इट हैज टेकन प्लेस। आपको कब पता चला ये लॉस कब हो रहा है? आज पता चल गया, 1 अप्रैल को पता चल गया, है ना। तो ये हमने ड्यू किया है। इसे राइट ऑफ कैसे करते हैं वो बताऊंगा अभी मैं आपको, कैसे राइट ऑफ करते हैं वो बताएंगे। और राइट ऑफ करने के कौन कौन से ऑप्शन होते हैं उसको मैं दोबारा रिपीट करूंगा, ठीक है। ये टेक्निकल हो गया। तो हमने क्या किया? सबसे पहले बैंक डेबिट किया और डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट किया। 10,000 डिवेंचर्स इनटू इशू प्राइस से मल्टीप्लाई करा। क्लियर है मामला? फिर अगली एंट्री पे गए, डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट पूरा 10 लाख ऐसे उतार दिया। और नीचे जाके वो जहां काला रखा मैंने 10% डिवेंचर रख दिया, 10,000 इंटू 100 फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करा। डोंट मल्टीप्लाइड बाय इशू प्राइस, डोंट मल्टीप्लाइड बाय रिडम्पशन वैल्यू, फेस वैल्यू। हर बार बोल रहा हूँ, बराबर आ गया। पहला सवाल जिंदगी का, क्या इससे और इसमें कोई डिफरेंस था? नहीं। कूल है मामला। इसमें भी नहीं होता तो भी कूल हो जाता, लेकिन इसमें डिफरेंस है। तो मैंने बोला कि व्हेन योर रिडम्पशन वैल्यू इज हायर देन फेस वैल्यू, इट इज अ केस ऑफ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। हमने प्रीमियम रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर को क्रेडिट किया। और जैसे मैंने प्रीमियम क्रेडिट कर दिया, मुझे एक पोस्टर चिपक गया मेरे नाम पे, क्या कि भाई 3 साल बाद कितना देना है अब तुम्हें? कितना देना है? 2 लाख एक्स्ट्रा देना है। दैट इज अ लॉस, इट्स अ लॉस। तो डेबिट कर दिया, लॉस, ऐसा कर दिया। इज दैट ओके? दिस एंट्री इज फाइन। पीछे पता चल रहा है ना? बहुत जोर तो नहीं पड़ रहा किसी घुटनों पे? बोलिए। एक मिनट, ठीक है जी। चलो इस एंट्री को लिख लेते हैं हम। क्या लिखेंगे अब यहां पर कि 10% डिबेंचर्स आर अलॉटेड, अलॉट हो गए जी, ठीक है। अभी पिक्चर खत्म नहीं हुई है। अब मार्च 31, 2022 को, साल के आखिर में, इस लॉस को मैं क्या करूंगा? राइट ऑफ करूंगा। करना चाहिए मुझे। ये नहीं राइट ऑफ करूंगा मैं, है ना, ये राइट ऑफ नहीं होगा। इस लॉस को राइट ऑफ करूंगा। ये थोड़ी राइट ऑफ होना है मेरा। ये तो 1 अप्रैल के बाद, 1 साल बाद बोल रहा हूँ भाई मैं। साल का ईयर एंड कब होगा? कब होगा ईयर एंड? हाँ, तो देखो ध्यान से क्या क्या पॉसिबिलिटी होती है। पॉसिबिलिटी होती है सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, या क्या कैपिटल रिजर्व
या क्या होगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। डोंट राइट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि कंपनी में अकाउंट नहीं बनता, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इन तीनों को में से कोई भी डेबिट करेंगे हम, और क्रेडिट क्या करेंगे, टू क्या करेंगे, लॉस ऑन इशू ऑफ 10% डिवेंचर अकाउंट। कितने से, कितने का लॉस, 2 लाख, और कितने का, 2 लाख। इज इट ओके? समझ पा रहे हैं बात को? अब इस क्वेश्चन में क्या डेबिट होना चाहिए था? क्या आपके पास सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व है? क्या आपके पास कैपिटल रिजर्व है? नहीं है क्या? नैना नींद आ रही है? ठीक है, तो क्या आपके पास इसमें क्या डेबिट होना चाहिए था? इसमें ये डेबिट होगा। मतलब इस क्वेश्चन में पर्टिकुलरली ये मैंने ऑप्शंस बताए आपको, तो आप इस एंट्री को लिखते तो कैसे लिखते हैं? देखिए ऐसे लिखते हैं, मैं लिखवा दूंगा उसको अलग से। क्या लिखेंगे आप यहां पर? यू विल राइट हियर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू क्या करेंगे आप, क्या लिख देंगे, टू लॉस ऑन इशू ऑफ 10% डिवेंचर अकाउंट। कितने से? 2 लाख से और 2 लाख से। और क्या बोलेंगे, लॉस ऑन इशू ऑफ 10% डिवेंचर इज रिटर्न ऑफ। फिनिश, खत्म हो गया। ठीक है, नोट लिखवाता हूं आपको। क्या नोट देखिएगा, नोट डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर मे बी रिटर्न ऑफ। ठीक है, पहला आउट ऑफ, रिटर्न ऑफ आउट ऑफ, पहला क्या, आउट ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। ठीक है, दूसरी प्रायोरिटी क्या होती है, कैपिटल रिजर्व से, और तीसरी प्रायोरिटी क्या होती है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से। 3 पॉसिबिलिटी होती हैं, या तो इससे होगा, इससे। अगर ये सफिशिएंट है, इसी से हो जाएगा। मान लो 5 लाख का लॉस था और आपके पास कितना था, सिर्फ 2 लाख ये था, तो 2 लाख इससे जाएगा और 3 लाख स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस से जाएगा। मान लो ये 2 लाख था, ये 1 लाख था, अभी 5 लाख का है, तो 2 लाख ये डेबिट होगा, 1 लाख ये डेबिट होगा, 3 लाख, और 2 लाख बचा हुआ किससे डेबिट होगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस से। ऐसा करके करते हैं, है ना? कुछ डाउट लग रहा है ना? सुनी निगाहों से देख रही हो उसको, क्या समझ नहीं आ रहा, बता। कैपिटल रिजर्व कहां से आ गया? कैपिटल रिजर्व नहीं मालूम है? कैपिटल रिजर्व इज क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल गेन्स, और कैपिटल गेन क्या होते हैं, अबनॉर्मल गेन्स होते हैं, तो ये भी तो अबनॉर्मल लॉस है। अरे अबनॉर्मल लॉसेस को अबनॉर्मल गेन से तो राइट ऑफ करोगे, लेकिन उससे पहले इनका बाप बैठा है सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, दैट इज द हाईएस्ट ऑर्डर कैपिटल गेन। भाई 100 रुपए का डिवेंचर 10 रुपए में दे दिया, 120 में दे दिया, 20 रुपए का कैपिटल गेन है आपका। सिक्योरिटी 10 रुपए का शेयर 15 रुपए में इशू कर दिया, नहीं होते थे सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। और ये क्यों होता है? ये होता है एज पर, ये तो कानून बोल रहा है मुझे, एज पर सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, ये इसके हिसाब से हो रहा है, एज पर सेक्शन 52 सब सेक्शन 2, ये तो इसके हिसाब से करना पड़ रहा है। तो पहली प्रायोरिटी ये होगी, अगर कहीं प्रीमियम 2 रुपए का प्रीमियम में देखेगा तो भी उसको राइट ऑफ करेंगे। उसके बाद अगर ये सफिशिएंट है तो ये, और अगर ये है ही नहीं तो फिर ये, और ये दोनों ही नहीं है तो फिर अल्टीमेटली जैसे यहां हो गया, इस केस में क्या हुआ, डू यू हैव एनी सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, डू यू हैव एनी कैपिटल रिजर्व इन द क्वेश्चन, तो क्या बचा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस। पापा का घर है, क्वेश्चन में गिवन होता है। अभी आएंगे क्वेश्चन, इसलिए मैं अभी नहीं करवा रहा, मैं उस आने वाले क्वेश्चन के लिए बेस तैयार कर रहा हूं आपको, क्योंकि स्कूल्स में क्या होगा, धड़ाके से क्वेश्चन उठाएंगे और करना शुरू कर देंगे, आप समझ नहीं पाओगे ये हो क्यों हो रहा है। ये क्वेश्चन आते हैं सीधा बने, आई कैन ओपन द बुक एंड आई कैन शो यू द क्वेश्चन। देखिए किताब में दिखा दूं, देखो कहाँ है ऐसे क्वेश्चन। अगर आप अपनी बुक का पेज नंबर खोलते हैं सभी ऑनलाइन ऑफलाइन वाले लोग,
पेज नंबर खोलिए अपनी किताब का, दिखा रहा हूँ जल्दी से। कितना 10.12 खोल लीजिए। तुम्हारी किताब वापस कर रहा हूँ। किधर दिख रहा है? हाँ जी दिख रहा है। सबसे नीचे दिख रहा है वैसे। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3 दे रखे हैं आप लोगों के पास। यू कैन सी दिस, दिख रहा है ना? क्या प्रायोरिटी दे रखी है ना? सबसे पहले किससे पूरा कर दे रखे ना क्वेश्चन में कि क्या अवेलेबल है क्या नहीं है। ये उसका जिक्र कर रहा हूँ यहाँ पर मैं, उसके लिए बेस तैयार कर रहे हैं। ठीक है जी, हो गया। इज इट ओके विद एवरीवन? चीज दिख रहा है सब कुछ? अभी करेंगे नहीं ऐसे क्वेश्चन, जब हम इसको खत्म करेंगे तब हम उस क्वेश्चन पे आएंगे। अभी मैं बोलूंगा अभी नहीं। अभी तो मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि उसका लॉजिक क्या है, वहां क्यों कर रखा है। सीधा रैंडम एंट्री पकड़ा दूं तो बात थोड़ी बनेगी। ये लॉजिक है, ठीक है। दिस इज डन, ये इशू पूरा हुआ। अच्छा, कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर अगर इशू की एंट्री बोले तो ये, देखिए ये एंट्री मैंडेटरी नहीं है, बट आई सजेस्ट यू एग्जाम में क्वेश्चन है तो ये एंट्री जरूर करके आना। एक एंट्री एक्स्ट्रा लिखने के नंबर नहीं कटते हैं भाई। दिस इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द इशू एंट्री। इशू ईयर अगर बोलता है कि रिकॉर्ड एंट्री फॉर इशू ओनली, तो ये दोनों एंट्री बोलते हैं। अगर बोलता है रिकॉर्ड एंट्री फॉर द ईयर 2021 22, तो भाई ये एंट्री भी पार्ट बनेगी इसका। और तब इस एंट्री में पता क्या होगा, वो इंटरेस्ट वाली एंट्री में पार्ट बनती है। अगर इस पर इंटरेस्ट होता तो, अभी इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर नहीं सिखाया मैंने, वो वाला एंट्री पार्ट बनता। करेक्ट? आई होप दिस इज फाइन। पीछे पता चल रहा है? ऑनलाइन में किसी को डाउट तो नहीं है? बोलिए। थिंग्स आर फाइन, स्मूथ। चलो अब मैं आपको दिखाऊं, ये हटा दूं ये वाला पार्ट, इसको लिख लिया होगा सब लोगों ने। अब मैं आपको दिखाता हूं कि अगर हम इशू की इसके बाद अगर इसकी रिडम्पशन की एंट्री होती तो क्या होती। वो सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट फॉर योर एनरिच लर्निंग मैं इसे दिखा रहा हूं। रिडम्पशन कब होता है इसका? 2023, और क्या डेट लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, मैं March 31। तो भाई पहली एंट्री क्या बनेगी, ध्यान से सुनना जरा। 10% डिवेंचर अकाउंट डेबिट बनेगा। 10,000 डिवेंचर किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 फेस वैल्यू से। एवरीबडी इज ओके, फेस वैल्यू से 10 लाख से, ठीक है, यही तो करेंगे। और वादा, तेरा वादा क्या था कि रिडम्पशन पे क्या दूंगा? दिल दूंगा, जिगर, किडनी दूंगा। नहीं, 20 रुपए ज्यादा दूंगा। क्या दूंगा? देखो ना, 20 रुपीज ज्यादा दूंगा ना। अब वादा पूरा करना पड़ेगा। और जब रिडम्पशन का टाइम आएगा, क्या ये लायबिलिटी मेरी एग्जिस्ट करेगी? अब नहीं। इसे कैसे कैंसिल करूंगा? डेबिट करके। डेबिट करके कैसे? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ 10% डिवेंचर अकाउंट डेबिट। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे इसको? 10,000 इंटू 20 से कितना हो जाएगा? 2 लाख। अद्वितीय अब पता चल रहा है आपको? अद्वितीय पता चल रहा है क्या हो रहा है ये? यस सर। हाँ, डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट। डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट कितना? डिवेंचर होल्डर के अकाउंट में तो कितना जाना है? 12 लाख रुपए जाना है। हो गया वादा, तेरा वादा पूरा। हमने कहा था ना 10 के बदले कितना देंगे? 12 देंगे। लो जी। अच्छा बताओ, अगर आप ये एंट्री ना करते तो कहां से लाता मैं 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा? एज ए प्रूडेंस हमने पहले ही, अच्छा सुनो, ये बेसिकली क्या है, ये प्रोविजन नेचर का आइटम होता है। इसे बेसिकली प्रोविजन बोला जाना चाहिए आपको, लेकिन अब कानून ने उसे अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में लिख दिया, तो मैं उसका कुछ नहीं कर सकता। बट इसका नेचर बेसिकली क्या है ये, लेकिन एग्जाम में लिखना मत कि दिस इज प्रोविजन है। ये क्या? लॉन्ग टर्म, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी की कैटेगरी में आएगा। अभी दिखाऊंगा आपकी किताब में लिखा हुआ। तो टू डिवेंचर होल्डर क्या लिखेंगे? 10% डिवेंचर्स आर ड्यू फॉर रिडम्पशन, ड्यू फॉर रिडम्पशन। और जो March 31 को दूसरी एंट्री होने वाली है वो क्या होने वाली है बताइए? डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा? बैंक। कितने रुपए से हो जाएगा? 12 लाख से। 12 लाख से वादा, तेरा वादा पूरा हो गया। क्या बोलेंगे? डिवेंचर होल्डर्स आर किक्ड ऑफ ना। बोला हम तो इसी भी बुरी बात बोलेंगे ना, दे आर पेड ऑफ। लिख मत देना भाई कहीं गलती से, है ना। जैसे अब जब आप गुस्सा होते हो तो एक दूसरे को क्या बोलते हैं, वो वाला नहीं। ये क्या होना है? पेड ऑफ होगा, सिर्फ पेड ऑफ। खत्म। देख रहे हैं?
अच्छा चलो देखो, इसको कंबाइन करते तो एंट्री क्या बनती? बैंक डेबिट, लॉस डेबिट, परसेंटेज डिवेंचर और प्रीमियम। जिसमें से लॉस को तो आपने यहाँ शहीद कर दिया, अब आपके पास क्या बचा? परसेंटेज डिवेंचर और प्रीमियम, परसेंटेज डिवेंचर और प्रीमियम, डिवेंचर, डिवेंचर होल्डर खत्म और टू बैंक, दैट्स योर एंट्री। ठीक है, हो गया। आई होप दिस इज फाइन। चलिए जरा, अब क्योंकि एक चीज का जिक्र आया कि इसका असली नेचर क्या है, जरा आपकी किताब को खोल लेते हैं, अपनी किताब को खोलिएगा और एक पेज नंबर जो है उसको पढ़िए, मैं बताता हूँ आपको, आपको क्लैरिटी आएगी। कोई भी बच्चा इसको पढ़ के सुना दे, ऑनलाइन वाला बेसिकली। कोई भी, मेरे ख्याल से इसमें कौन बैठा इधर? भाग गया, जैसे मैंने न बोला पढ़ के सुना, भाग गया। पृथा, पेज नंबर 10.43 में ये दिख रहा है इंपॉर्टेंट नोट, ये वाला, इसको पढ़ के सुनाइए, ये वाले को जल्दी से, क्विकली। 10.43। यस सर। सुनाओ पढ़ के फटाफट से, जल्दी से। सर 10.43 debentures account is always credited with the nominal face value of the debentures. Premium of redemption of debentures account is a personal account under the traditional approach and a liability account under the modern approach. Because it's a liability of the company to pay in future, that is, at the time of redemption. This account is shown in the equity and liabilities part of the balance sheet under the main head non-current liabilities and the subhead other long-term liabilities. If the debentures are shown as long-term borrowings, when debentures are shown as current maturities of long-term debts, premium on redemption of debentures is also shown under the main head current liabilities and subhead other current liabilities. The amount of loss on issue of debentures is debited to a separate account titled loss on issue of debentures account. It's a capital loss and is written off either from securities premium reserve, capital reserve, or from statement of profit and loss in the year debentures are issued. आइडिया भी सुनिए, आइडिया हो गया क्या चीज कहाँ जानी है, नहीं पता चला। और पृथा भी बोल चुकी है काफी कुछ। आई थिंक यू हैव कम्युनिकेटेड वेल। जस्ट शो मी द बुक, एक बार दिखाएं जरा। तो आपको समझ में आ रहा है कि कौन सी चीज कहाँ जानी है, एंड यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द ट्रू नेचर ऑफ इट। क्या कहते हैं? डिवेंचर अकाउंट ऑलवेज क्रेडिटेड विद नॉमिनल फेस वैल्यू। हर बार बोल रहा हूँ, डिवेंचर अकाउंट क्रेडिट डेबिट जो भी होगा फेस वैल्यू से होगा। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट अंडर ट्रेडिशनल अप्रोच एंड अ लायबिलिटी अंडर मॉडर्न अप्रोच। ये भी बात ठीक है, because it is a liability of the company to pay in future. That is why at the time of redemption, this account shown under the equity liability, किसका अंदर? नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी के अंदर जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर डिवेंचर का रिडम्पशन होने वाला है अगले साल, याद करो क्वेश्चन नंबर 47 क्या बन जाएंगे? करंट मेच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट बन जाएगा, है ना। डिवेंचर भी बनेगा करंट मेच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, और ये भी बन जाएगा करंट मेच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट अगर रिडम्पशन होने वाला है तो। और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स या तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व से होगा राइट ऑफ, या कैपिटल रिजर्व से होगा, या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस से। पृथा, इज दैट फाइन? एवरीबॉडी इज ओके विद दिस? अंडरस्टैंडिंग हो गई, समझ में आई बात? अरे ऑनलाइन वालों, हाँ ठीक है, चलिए कौन बोल रहा है ये? ओके ठीक है, आई थिंक दिस इज क्लियर कि इसे बैलेंस शीट में कहाँ शो करना चाहिए, कैसे शो करना चाहिए। तो जब इशू होगा तो कैसे, वो मैं बैलेंस शीट बना के दिखा रहा हूँ आपको कहाँ कहाँ शो होना है इसको, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड, ये बड़ा क्रिटिकल और क्रूशियल पार्ट था। लोग एंट्री कर लेते हैं लेकिन समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है। ये लायबिलिटी है फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से,
है ना, फ्यूचर में होने वाली लायबिलिटी जो आज ही अराइज हो गई, इसलिए हम इसको क्या कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं। और ये किसके अंदर जाएगी, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, नॉन करंट के अंदर अदर लॉन्ग टर्म में जाएगी, जाएगा। इसे क्या करते हैं हम लोग, राइट ऑफ कर देते हैं। वो आपको बताया था कैसे राइट ऑफ करते हैं, या तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व से, या कैपिटल रिजर्व से, या किससे, बिंगो, ऐसा करते हैं। ठीक है जी, चलें आगे बढ़े हम, लेट्स मूव फर्दर। आइए देखें इस केस में, अब रिडम्पशन के बाद तो बैलेंस शीट का कोई मतलब ही नहीं बनता, लेकिन अगर इशू के बाद बैलेंस शीट बनती तो कैसे बनती, वो देख लेते हैं। इशू के बाद बैलेंस शीट बनती तो कैसे बनती, ठीक है, उसको देख लेते हैं। मैं जो आपको करवा रहा हूं, मैं इस तरह से करवा रहा हूं कि आपका एग्जाम में एक नंबर भी नहीं टूटे। अगर मान लो ये 1 मार्कर में कहीं क्वेश्चन आ जाए, 1 मार्कर में तो आ सकता है, कैसे शो करेंगे, क्या शो करेंगे, या इसका नेचर क्या है। भाई कोई भी आइटम अगर बैलेंस शीट में जा रहा है, या तो पर्सनल होगा या रियल होगा। रियल तो कहीं से नहीं है, ये तो क्या है, पर्सनल है। और ट्रेडिशनल अप्रोच से तो पर्सनल हो गया, मॉडर्न अप्रोच से क्या बन गया, ये लायबिलिटी। प्रोविजन, प्रोविजन भी बोलूं अगर मैं इसको तो भी तो लायबिलिटी है, प्रोविजन भी तो लायबिलिटी साइड में दिखता है ना। ठीक है जी, चलिए किसी का कोई डाउट है इस पर बताइए मुझे। बाद में ये ना बोलना कि डिवेंचर समझ ना आया, 6 क्लास और करवा दो, अब हमारे पास टाइम नहीं है। हमने आधा सिलेबस कब तक खत्म करा, वो करा ना, अक्टूबर नवंबर तक खत्म किया था। अब आधा सिलेबस हमें कब खत्म करना, 2 महीने में खत्म करना है, 2 महीने के 1.5 महीने में खत्म करना। तो रिवीजन का एक राउंड हो जाए वो भी बड़ी बात है, इसलिए जो कर रहे हो सीमेंटेड करके चलिए। किसी का डाउट हो तो अभी बता दीजिए मुझे, नो इश्यूज विद दैट। आई विल टेक वन मोर एग्जांपल एंड आई विल प्रोसीड फर्दर। बोलिए, जितने भी 15-16 मेरे हाथ में नन्हे मुन्ने दाने बैठे हैं, तान्या, युविका, युविका पता चल रहा है या ऑल क्लियर है? युविका आ रहा है समझ। ठीक है जी। वामिका, इज दैट फाइन? चीजें पता चल रही हैं? यस आ रही है। चलिए, तो अब देखिए, अगर मैं बोलूं इसकी बैलेंस शीट बनती तो कैसे बनती, इसकी बैलेंस शीट अगर बनाते तो कैसे, बैलेंस शीट कब, इमीडिएटली आफ्टर इशू। रिडम्पशन के बाद बैलेंस शीट बननी नहीं है, रिडम्पशन की एंट्री आपको सिलेबस में नहीं करनी है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, रिडम्पशन नहीं करना आपको, मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ रिडम्पशन, इट इज नॉट रिक्वायर्ड। और जब आपने रिडम्पशन समझा तब आपको समझ में आया ना कि चीजें कैसे हम क्यों क्रिएट कर रहे हैं, अदरवाइज देयर इज नो लॉजिक व्हाई वी आर डूइंग दिस। चलिए, अब अगर बैलेंस शीट बनाते तो कैसे बनाते, देखिए जरा ध्यान से। ये बैलेंस शीट बन रही है आपकी यहाँ पर, और ये नोट नंबर लिख रहा हूं यहाँ पर, करंट ईयर है, रुपीज है, नोट नंबर है, और ये है पर्टिकुलर्स। और ये बैलेंस, पूरा बैलेंस शीट वैसे का वैसे लिख रहा है, एक्सपेक्ट लिख रहा हूं यहाँ पर। और ये इशू के बाद है बैलेंस शीट, ठीक है, इस बैलेंस लिखने की जरूरत नहीं, यार टाइम बचेगा। नंबर 1 क्या लिखेंगे हम लोग, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। ये इसमें भी क्या लिखूंगा सबसे पहले मैं, क्या इस पर सिक्योरिटीज प्रीमियम तो नहीं आया ना, कहीं पर नहीं आया ना, तो मैं सीधा सीधा क्या लिखूंगा, नॉन करंट लायबिलिटीज लिखूंगा। उसके अंदर भी क्या लिखूंगा मैं, सबसे पहले लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स लिखूंगा ना, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स नंबर 1। और नंबर 2 क्या लिखूंगा, अदर क्या लिखूंगा, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज नंबर 2। हाँ या ना बताइए, करूंगा ऐसा नहीं करूंगा, अभी तो पढ़ा था यार पैराग्राफ में। राणा सर, जी बोलिए। सर हम इक्विटी एंड लायबिलिटीज में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऐसे नेगेटिव बैलेंस नहीं दिखाएंगे? हम राइट ऑफ कर रहे हैं यहाँ पर इसको अभी, हाँ कर रहे हैं। मैं वही तो बोला था कि रिजर्व सरप्लस यूज तो नहीं हो रहा है कहीं पर, हो तो रहा है राइट ऑफ करते समय, इसको यूज किया ना हमने, यहाँ पर नहीं किया तो दिखाना पड़ेगा, फिर नहीं लिखेंगे, फिर इक्विटी लायबिलिटी में ये नहीं आएगा। पहले क्या आएगा इधर, देखिए फिर बदल जाएगा, फिर क्या लिखेंगे हम लोग, शेयर होल्डर्स फंड आएगा। मैंने इसलिए पहले पूछा था कि इसका यूज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो मैं खुद ही भूल गया। शेयर होल्डर फंड आएगा, ठीक है। शेयर होल्डर फंड के अंदर क्या आएगा, क्या आएगा शेयर होल्डर फंड के अंदर बताइए, रिजर्व्स एंड सरप्लस, ये नंबर 1। फिर आएगा नॉन करंट लायबिलिटीज, उसके अंदर आएगा क्या, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स नंबर 2। फिर आएगा आपके पास क्या, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज ही था ना नंबर 3, और ये क्लोज हो जाएगा। नंबर 2 पे क्या आएगा आपके पास, यहाँ एसेट्स आएगा। एसेट्स की कैटेगरी में क्या करेंगे बताइए, क्या करना है तो बोलो, अरे करंट एसेट्स लिखेंगे, करंट एसेट्स के अंदर क्या लिखेंगे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स लिखेंगे नंबर 4।
और फिर ये हम टोटल कर लेते हैं इसका, इसके आगे तो कुछ है ही नहीं। चलिए ये नोट्स टू अकाउंट्स है, नोट्स टू अकाउंट्स, नोट्स टू अकाउंट्स। लोगों को लग रहा है यार क्यों बैलेंस शीट करवा रहा है, क्यों करवा रहा है बैलेंस शीट, ये एग्जाम में पता चलेगा आपको क्यों करवा रहा हूँ बैलेंस शीट में। करंट ईयर रुपीस, ठीक है। यहां लिखते हैं सबसे पहले क्या, रिजर्व्स एंड सरप्लस। अब सिक्योरिटीज बिलिंग रिजर्व तो है नहीं मेरे पास क्या है, हम लिखेंगे क्या, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। मेरे पास कोई वैल्यू नहीं है, माइनस क्या लिख दिया मैंने इसमें से, लॉस ऑन इशू ऑफ 10% डिवेंचर। कितने का लॉस माइनस किया बताइए मैंने, 2 लाख का। हाँ जी बताइए, तो वैल्यू कितनी हो गई मेरे पास, 2 लाख नेगेटिव हो गई ना, हाँ या ना बताइए। जब मेरे पास कुछ था ही नहीं उसमें से माइनस करो तो क्या वैल्यू होनी चाहिए मेरी, नेगेटिव होगी। एग्री करते हो इस बात से, आई हैव नथिंग, मेरे पास कुछ नहीं था। ये हाइपोथेटिकल है, वैसे नहीं होता, ऑर्गेनाइजेशन में तो कुछ ना कुछ होता ही है। रिजर्व सरप्लस क्या हो जाएगा, 2 लाख हो जाएगा, और कैसे लिखा जाएगा, ब्रैकेट में लिखा जाएगा। अरे अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व होता तो उसमें से माइनस करते ना, वो तो है नहीं। कैपिटल रिजर्व होता तो वो भी तो यहीं पड़ा रहता, वो भी नहीं है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस क्या है मेरे पास, 0 है। आज मेरे पास कुछ नहीं है, यहाँ पर नील है, ये नील। तो जब 0 में से माइनस करूंगा तो नेगेटिविटी होगी वैल्यू मेरी। दिस पॉइंट इज ओके और नॉट, प्लीज बताइए, दिस पॉइंट इज ओके और नॉट। यस। अच्छा, दूसरा, ये वाला फर्स्ट पार्ट था, दूसरा पार्ट ले लीजिए। क्या है आपके पास अब, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स क्या लिखेंगे आप, 10,000 10% डिवेंचर्स एट द रेट ₹100 ईच। कितना लिखेंगे, 10 लाख। अंडरलाइन कर देंगे इसको, कितना लिखेंगे आप, यहां लिखेंगे इसको 10 लाख। नंबर 3, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। क्या लिखेंगे आप, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ 10% डिवेंचर। कितने का प्रीमियम है, 2 लाख रुपए का, लिख दिया 2 लाख रुपए का, ये भी 2 लाख हो गया। व्हाट इज योर फाइनल वैल्यू बताइए, व्हाट इज योर फाइनल वैल्यू, वो और वो करके बराबर हो गया, 10 लाख ही रहेगा। और नंबर 4, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर क्या लिखेंगे आप, कैश एट बैंक। कैश एट बैंक कितना, हाँ कैश एट बैंक कितना, 10,000। पैसा आया कितना आपके हाथ में, अबे 10,000 का 10,000 इंटू 100 कितना आया, 10 लाख ही तो आया। ये बनेगा 10 लाख। इस तरह से बैलेंस शीट बनती है इसकी। भले ही 12th में काम ना आए, लेकिन जब आप ग्रेजुएशन करेंगे, आगे बढ़ेंगे इस सब्जेक्ट को, इट विल डेफिनेटली, आप औरों से ज्यादा बढ़िया पोजीशन में पाएंगे अपने आप को। क्योंकि रिडम्पशन आप पढ़ नहीं रहे हैं, बीकॉम ऑनर्स में भर भर के होता है रिडम्पशन, तो मतलब जान निकाल देता है लोगों को, अगर बीकॉम ऑनर्स करे तो, है ना। ये वाला पार्ट, बीकॉम पास से बीकॉम ऑनर्स करेंगे तो ये होगा, बीबीए में ये नहीं होता है, और एमबीए में भी ये नहीं होता है, और सुखदेव वाला जो होता है ना बीएमएस, वहां भी नहीं होता है। ये सिर्फ डीयू के बीकॉम ऑनर्स में, या किसी भी यूनिवर्सिटी से बीकॉम, अगर आईपी की बीकॉम ऑनर्स करेंगे तो भी मिलेगा आपको यहाँ पर, एमईटी की बीकॉम ऑनर्स करेंगे तो भी मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, चलो दिस इज डन। ये केस पूरा खत्म हुआ, मैंने इसलिए बोला था ना इंपॉर्टेंट है ये। अच्छा सोचो कि अगर इशू डिस्काउंट रिडम्पशन प्रीमियम करेला, वो भी नींद चढ़ा आएगा। चलिए आगे बढ़े इसको लेके, अब प्रोसीड फर्दर। देख रहे हैं, नोट करते चले, नोटिंग करते चले। दिखाओ नोट करा, करो, शीट वेट नहीं खींचो, फटाफट से नोट कर लो। कमेंट नहीं बना रहे हो चिरकुट तुम अभी भी, नरेशंस नहीं लिख रहे हो तुम अभी भी। करो जल्दी लिखिए सब लोग। आप 5 मिनट एक्स्ट्रा ले लीजिए, लेकिन लिखिए, लेकिन करना है आपको, लिखना है आपको, मुझसे इसको कोई चॉइस नहीं है। डू इट। मैं अगली क्लास 2 घंटे की कर लूंगा, कोई परेशानी नहीं, मैं तो फालतू आदमी हूँ घर से, है ना भाई, है ना। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, घड़ी क्यों देखता बार बार, अभी तो है 16 मिनट और झेलना है मुझे।
चले जी, करें शुरू। आइए, आई होप सबने नोट कर लिया होगा, ऑनलाइन में सबने नोट कर लिया। अद्वितीय, अमिशी, अनन्या मिश्रा, गौरप्रिया, लक्ष्य बाबा नोट कर पा रहे हैं ना? आज तो लिखते लिखते दर्द हो गया। वैसे एक रोटोमे का पेन आता था, उसका रवीना टंडन सुना है किसने? रवीना टंडन, वो उसका ऐड करती थी, लिखती थी लिखते लिखते लब हो जाए या लिखते लिखते दर्द हो जाए। तो वो नौबत आ रही है। सत्यानाश है सीबीएसई का, अच्छा खासा एमसीक्यू चल रहा था और डिस्क्रिप्टिव कर दिया। हैव दिस सा? चलो 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 इसको मिटाते हैं फटाफट। करें शुरू। केस 3 क्या बनना है? इश्यूड एट एंड रिडीमेबल एट चिल्ली चिकन। बहुत आसान है, कुछ भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो उसको मैं एज इट इज रहने दूंगा क्योंकि उसका जरूरत वहां पड़ेगी। ये हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है, ये हटा देते हैं यहाँ से। बैलेंस शीट का फॉर्मेट में नहीं लिख रहा है यहाँ पर। अच्छा खासा जिंदगी बढ़िया चल रही थी लोगों की, एमसीक्यू खेल रहे थे, और लेकिन अब गड़बड़ हो गई। रिडीमेबल एट इशूड एट प्रीमियम, और ये केस नंबर क्या है आपका? 3 है। एंड रिडीमेबल एट पार, ₹100 ईच एट 20% प्रीमियम, ठीक है जी। ऑन 01/04/21 रिडीमेबल एट पार, रिडीमेबल एट पार ऑन 31 मार्च 2023। ये आपका कहानी है। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। क्वेश्चन तो क्लियर है? समझ बाबा? हाँ जी। आप लोग आ सकते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास के लिए, सीट्स मेरे पास खाली हैं काफी सारी, आप आ सकते हैं। लेकिन अगर हल्का सा भी सर्दी जुकाम हो उस दिन मत आइए, ठीक है। गले में थोड़ा सा भी दर्द हो उस दिन मत आइए। जब तक गले में दर्द रहे तब तक मत आइए, पता चला सबके गले बंद हो जाए। चलिए करें शुरू। इसको मैं नहीं टच कर रहा क्योंकि इसमें भी मैं बना के दिखाऊंगा, तो हम इशू करना शुरू करें। शुरू करें, बोलिए। और ये प्रीमियम एट अ प्रीमियम, इसको लिखता हूं एट अ प्रीमियम ऑन 01/04/21, ठीक है। और यहां लिख रहा हूं क्या? दीज डिबेंचर्स आर ड्यू फॉर रिडम्पशन एट पार। ये जगह मैंने क्यों छोड़ी है? 100 रुपए का डिबेंचर क्या है? फेस वैल्यू। इशू किस पे हो रहा है बताइए भाई? 120 पर इशू प्राइस। और रिडम्पशन वैल्यू क्या हो रही है? रिडम्पशन वैल्यू कोई बताएगा क्या है? 100 रुपया है ना। रिडम्पशन वैल्यू क्या हो गया? 100 रुपए का हो गया, ठीक। चलिए एंट्री करना शुरू करते हैं। पहले तो ये इशू की एंट्री है, सब इशू की एंट्री। इशू 2021 अप्रैल 1 को। बैंक डेबिट कितने से होना चाहिए? 10,000 मल्टीप्लाइड बाय क्या करूंगा बताइए मुझे? 10,000 मल्टीप्लाइड बाय कितना करूंगा बताइए? 120 करूंगा, 120। दिस इज व्हाट? इशू प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। इसलिए क्या लिखा जाएगा ये? अच्छा, टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट कितने से करा जाएगा? 12 लाख से, ठीक है। मैं नरेशन के लिए जगह नहीं लिख रहा हूं क्योंकि मेरा जगह बचेगा, आप लोग नरेशन लिखेंगे लेकिन, ठीक। नंबर 2, अप्रैल 1 को ही डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 12 लाख रुपए से हो जाएगा। 12 लाख से होगा?
थोड़ा स्पेस देके 10% डिबेंचर। अच्छा मुझे बताइए 10% डिबेंचर के साथ क्या मल्टीप्लाई करना है हमेशा? 100 रुपए। क्या करना है हमेशा? फेस वैल्यू। कितना हो जाएगा? 10 लाख। कायदे से तो क्वेश्चन यही खत्म हो गया ना? क्वेश्चन तो यही खत्म हो जाना चाहिए था आंसर इसका। पहला सवाल जिंदगी का क्या? पहला सवाल जिंदगी का क्या? फेस वैल्यू इशू प्राइस का डिफरेंस है? हाँ है। देखो बेटा फेस वैल्यू या तो बराबर होगी या ज्यादा होगी, कम नहीं हो सकती। ठीक है, मतलब फेस वैल्यू जो है या तो इसके बराबर होगी, मतलब मैं बोलूं इशू प्राइस जो है, इशू प्राइस या तो उसके बराबर होगा या उससे ज्यादा होगा, इससे कम नहीं होगा। कम मतलब डिस्काउंट तो एलिमिनेट हो गया। तो ये वैल्यू क्या निकल कर आई? अगर इशू प्राइस इज ग्रेटर देन व्हाट? फेस वैल्यू, तो क्या कहेगा उसको? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, है ना? पीछे अरे करीना, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ना, एब्सोल्युटली रॉन्ग। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व कहेंगे उसको। हाँ, वरना पहले तो हाँ बाबा ने बोला जय श्री राम, जय श्री राम, बोलो साचे दरबार की, पीछे से आवाज आती है जय। अरे भाई जब ये वैल्यू ज्यादा होगी तभी तो बनेगा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। जब ये वैल्यू ज्यादा होगी तो क्या कहलाएगा? लिखवाया था तुम्हें थोड़ी देर पहले, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। ठीक है, तो क्या लिखूंगा यहां पर? यहां 2 है ना, एसपीआर भूल जाओ, सिक्योरिटीज प्रीमियम डंडा दिख रहा है यहां पर, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व कितने से? 10,000 इंटू कितना? 20 रुपये। आई राइट 2 लाख। अब बताइए डेबिट में आना चाहिए ना लॉस ऑन इश्यू डिवेंचर? हाँ, ओह ट्रिक क्वेश्चन भाई, ट्रिक लग रही है कोई यहाँ पर? अरे जब ये नीचे प्रीमियम आया तो ऊपर लॉस नहीं आएगा? आएगा ना? नहीं आएगा लॉस, क्योंकि ऊपर नीचे बराबर हो गई है वैल्यूज। हाँ ठीक है, करीना बहुत समझदार लड़की है, जो मैं बोल रहा हूँ उसका उल्टा बहुत सुंदर है, और उसका उल्टा डिसेंट है, बहुत ओबिडेंट है, उसका उल्टा। चलो ठीक है, इसको देखें यहाँ पर। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। वो कंफ्यूजन ना पाले दिमाग में कि भाई नीचे प्रीमियम लिखा तो ऊपर लॉस। अरे कैसा लॉस भाई? ऊपर 12 था, नीचे 10 प्लस 12 खत्म तो हो गया। लॉस तो तब अराइज हो रहा था जब यहाँ प्रीमियम लिखा जा रहा था। हाँ जी, एक दिन सबको जाना भाई, मुझे भी सबको जाना है, जल्दी जाना जाए। ठीक है चलो, तो मैं कर दूंगा इसको वाइंड अप, कर दूंगा वाइंड अप। ठीक है, ये ऐसा करेंगे क्लास थोड़ा जल्दी शुरू करके 10 मिनट पहले खत्म कर दिया करेंगे, लेकिन बोलने वाली बात होती है, फ्लो में तो पता ही नहीं चलता कहाँ चलेगी चीजें। चलिए ये नरेशन खत्म, फिनिश। अब मुझे बताइए क्या मेरे पास कुछ राइट ऑफ करने के लिए डेबिट में है? नहीं है डेबिट करने के लिए, राइट ऑफ करने के लिए नथिंग इज ऑन डेबिट साइड, कुछ नहीं है। ठीक है, डेबिट साइड में कुछ नहीं है ना, नथिंग इज ऑन डेबिट साइड। ठीक है, राइट ऑफ कर सकता हूँ इसको। अभी जब है नहीं तो राइट ऑफ क्या करूंगा? ठीक है, खत्म हो गया क्वेश्चन, यहाँ खत्म हो गया। करेक्ट, दिस इज डन हियर, फिनिश हो चुका है। ठीक है जी, अब अगर मैं इसका रिडम्पशन करूं तो कैसे होगा? रिडम्पशन करें, आसान है रिडम्पशन। आइए देखिए जरा, रिडम्पशन कर लेते हैं। एग्जाम में नहीं आएगा, सिलेबस में नहीं है, पर समझ लीजिए। तो रिडम्पशन कैसे करेंगे हम इसका, देखिए जरा। रिडम्पशन देखिए क्या करना, कोई मुझे बताए व्हाट शुड बी द फर्स्ट एंट्री? 2022 मार्च 31 को, नहीं 2023 मार्च 31 को क्या होना चाहिए? 10% डिवेंचर अकाउंट डेबिट। हमेशा बोला क्या होना चाहिए? 10,000 इंटू किससे करना चाहिए? फेस वैल्यू से, विच इज व्हाट 10 लाख। 10 लाख बनेगा ना? अरे 10 लाख बनेगा। ठीक है जी, जरा वहां देख लो, कुछ एक्स्ट्रा देने का वादा तो नहीं किया था? नहीं, ये एक्स्ट्रा था, ये तो हमारा था, जेब में रख के भूल जाएंगे। यहाँ तो नहीं किया था ना वादा, अगर होता तो डेबिट करते जैसे पिछले क्वेश्चन में किया। कोई वादा नहीं किया हमने, वादा तेरा वादा पूरा है। तू क्या कर देंगे डिवेंचर होल्डर भाई साहब को कितना देंगे? 10 लाख ही। ये क्या हो जाएगा? डिवेंचर्स आर ड्यू फॉर रिडम्पशन, डिवेंचर्स आर ड्यू फॉर रिडम्पशन। और अगर मैं आगे चलूं थोड़ा सा, तो इसी दिन मार्च 31 को ही अगली एंट्री क्या हो जाएगी? डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू क्या कर देंगे हम लोग? बैंक। कितना दे देंगे उनको वापस? 10 लाख। 10 लाख
दिस इज हाउ योर डिबेंचर इज डन, फिनिश हो गया डिबेंचर, रिडम्पशन हो गया, खत्म। आपको ये एग्जाम में नहीं करनी है एंट्री, बार बार बोलो नहीं करनी है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए। कुछ एक्स्ट्रा नहीं बना ना, कोई झोल झपाटा नहीं है, तो कोई बहुत मुश्किल कैसे नहीं है ना, इसलिए इसको इंपॉर्टेंट नहीं लगाया था। इट्स वेरी सिंपल। इसकी बैलेंस शीट बनाते तो कैसे बनाते हैं आप देखें जरा, इसकी बैलेंस शीट बनाते हैं, आइए देखते हैं। इसकी बैलेंस शीट में देखिए, शेयर होल्डर फंड में रिजर्व एंड सरप्लस आएगा क्योंकि सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व आएगा ये वैल्यू, और नॉन लॉन्ग टर्म बोरोइंग आएंगी, ये भी आएगी। क्या अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज आएंगी? नहीं आएंगी, क्योंकि कुछ राइट ऑफ करने के लिए है ही नहीं है। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट तो आपको जो बनना ही बनना है, वो हम इधर लिख देते नीचे। बड़ा आसान सा ट्रीटमेंट है इसका। नंबर 2, एसेट्स के अंदर करंट एसेट्स नोट कर लीजिए साथ साथ इसको, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स नंबर 3, सिर्फ इतना बनेगा ये नंबर 2। आइए देखते हैं, यहां स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस कुछ नहीं लिखना आपने, क्या लिखना है सिर्फ यहां पर। फिर कौन बोला एसपीआर, कौन? अब तो ये बोला। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व कितने का सिक्योरिटी? 10,000 शेयर्स पर कितने का प्रीमियम है? 20 रुपए का। आई राइट 2 लाख हियर, आई लाइक 2 लाख रुपीज हियर, 2 लाख, खत्म। सिक्योरिटी रिजर्व सरप्लस में कितना चला गया? 2 लाख रुपए चला गया। लॉन्ग टर्म बोरोइंग कितने की? 10 लाख की, 10 लाख की रहेगी लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ठीक है। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी खत्म, देयर इज नो अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। नंबर 3, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा बताइए? 10,000 इंटू 120 होगा ना भाई, 10,000 इंटू ये इशू प्राइस से मल्टीप्लाई करना है इसमें, विच इज ऑफ व्हाट? 12 लाख। दिस इज व्हाट? 12 लाख, 12 लाख। और आपका केस खत्म, बैलेंस शीट भी बन गई इसकी। तो देखो आज मतलब 1.5 आवर में हम सिर्फ 3 केस कर पाए, लेकिन हमने सब कुछ निपटा दिया इनका। बैलेंस शीट निपटा दी, रिडम्पशन अगर होता तो वो भी निपटा दिया, इशू में कहाँ कहाँ तक चीजें जा सकती हैं वो भी कर ले। नोट कर ले बेटा, नोट कर ले फटाफट, मैं जाने नहीं दूंगा जब तक नोट नहीं होगा। नोट कर लीजिए इसको। और तुम एसपीआर वाले सुधर जाओ तुम, है ना। बताइए किसी को कोई डाउट यहाँ पर? 17 में से 14 रह गए। समझ पा रहे हैं? आंचल, गौरप्रिया, निकिता, पीहू या युविका? कोई नहीं, सबकी जीव निकल आई बाहर। और ये पता है, ये मेजर पोर्शन है आपके सिलेबस का, मतलब इस चैप्टर में यही मेजर चीज है। आगे के 3 और केस करेंगे वही मेजर है, उसके बाद तो सब छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत छोटी छोटी नन्ही मुन्नी सी। ये राइट लॉस को डिस्काउंट को राइट ऑफ कैसे करते हैं वो मैंने बता दिया आपको, तो उसके क्वेश्चन करने में आपको परेशानी नहीं होगी, यू विल फील कंफर्टेबल। आज भी आपको कोई काम नहीं है करने के लिए, अभी आप क्या करेंगे, सिर्फ जो आपको सिखाया उसको दोबारा से देखेंगे, बस इतना करना है सिर्फ आपने। क्योंकि जैसे ये 3 केस पूरे हो जाएंगे, बूम से आपका काम आना शुरू हो जाएगा, तो स्टार्ट डूइंग वर्क। या हो सकता है मेरे ख्याल से बुक में भाई तो पैक कर चुका है किताब। नहीं, करना तो पड़ेगा भाई, बिल्कुल कर, तुम तो कर लोगे, बाकी का क्या होगा। हाँ नहीं ना, नैनो की ना सुनना। हाँ ये क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, आपका 10.63 पेज है। क्वेश्चन 1 है, 2 है, 3 है और क्वेश्चन 4, 5। अरे मजा आ गया, तो बहुत है। ये कहाँ तक है? ये क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 12 तक है। करने हैं, नहीं करने तो क्या करो तुम्हें। हाँ 10.63 1 to 12 क्वेश्चन। रिकॉर्डिंग चालू है, ठीक है। सो अभी टाइम है, 1 मिनट रुक जाओ, अभी इसे लिखने तो पहले बच्चों को। लिखो, लिख के जाओ, लिख सब कुछ लिख लिया वो सब। वो नोट में तुम्हें होना चाहिए, नोट मुझे अगली क्लास में नहीं दिखा, मैं भगा दूंगा यहाँ से। समझ बाबा, यू आर नॉट एग्जाम्प्टेड, इवन शी इज नॉट एग्जाम्प्टेड।
ठीक है जी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब हम को वाइंड अप कर सकते हैं इसको। किसी का डाउट हो तो बताइए मुझे, स्पेसिफिकली ऑनलाइन वाले बच्चे। चलिए No, sir. ठीक है जी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज की क्लास यहीं खत्म। बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ। Thank you, sir.